बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और लेक्चर्स भी सुनते हैं आप लोग एंजॉय भी करते हैं, लर्निंग भी करते हैं, साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आज लेक्चर नंबर 7 है और ये हमारा उर्दू बी का है। उर्दू ग्रामर हम इसमें देखेंगे। एक हम इसमें अपने देखेंगे मज़मून, ठीक है, और मज़मून कौन सा है, जश्न ईद मिलादुन्नबी। ठीक है, उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि जब 12 रबीउल अव्वल होता है या रसूल पाक की पैदाइश का दिन होता है तो हम उसमें जश्न मनाते हैं, वो हमारे लिए ईद का तरह होता है। हम उसमें क्या क्या करते हैं, हम उसमें किन किन जगहों को सजाते हैं, या नातों की महफ़िलें होती हैं या जो भी, वो आपको मैं जब रीडिंग करवाऊंगी उस दौरान आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, और दूसरा जो हमारा इस लेक्चर में है वो हमारी है वर्कशीट नंबर 3। ठीक है, वर्कशीट नंबर 3 में आपने गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से एक जुमला जो है वो गलत दिया होता है तो आपने उसको ठीक करके लिखना होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो गलतियां होती हैं या जो गलतियां मुख्तलिफ़ तरीक़ों की हो सकती हैं, किसी में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो सकता, किसी का कोई वर्ड गलत लिखा हो सकता है, किसी का कोई एज अ मुहावरा एक सेंटेंस होगा लेकिन वो मुहावरा गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ होगा। वो फिर आपने देखना होता है कि आपने उसको किस तरीके से उसको दुरुस्त करके लिखना है, आपने उसको ठीक करके लिखना है ताकि आपका समझ आए आपको। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी, जी हमारा ऐसे है, जश्न मज़मून है जश्न ईद मिलादुन्नबी। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसके जो मुख्तलिफ़ इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो बता दूं ताकि आपको आसानी हो। रबीउल अव्वल, ठीक है, रबीउल अव्वल किस तरह लिखते हैं वो आपको जो है ये आप देखेंगे इस ऐसे में आपको पता लगेगा कि इसकी किस तरह इसकी हिज्जों की तरतीब होती है। ठीक है, जोशो खरोश, कोई भी, यानी कि रबीउल अव्वल तो एक महीने का नाम है ना, जोशो खरोश का मतलब होता है पूरे जज्बे के साथ। तशरीफ़, ठीक है, मनाने, तैयारियाँ, मजहबी त्यौहार, एहतमाम, महफ़िलें, नातख़्वानी, किरात, तकरीरों, वाक़यात, दरूद व सलाम। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न जो होता है ना वो होता है कोई भी जो सेलिब्रेशन होती है, जो तकरीब हम मुनक्किद करते हैं उसको कहते हैं जश्न। ईद आपको पता है कि किसी भी खुशी के दिन को ईद कहते हैं हम लोग। मिलादुन्नबी यानी कि जिस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लेके आए थे तो हम लोग मिलाद उस दिन करवाते हैं, नातें होती हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। कब मनाते हैं ईद मिलादुन्नबी? हमेशा हर साल 12 रबीउल अव्वल। मजहबी आपको पता है ना कि रबीउल अव्वल जो है ये एक इस्लामी महीना है, तो रबीउल अव्वल की जो 12 तारीख होती है उसको हम ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे प्यारे नबी जो है वो दुनिया में तशरीफ़ लेके आए थे। इस दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद यानी कि उनके आने की खुशी में तमाम मुसलमान इस दिन को जोशो खरोश से मनाते हैं। जोशो खरोश से पूरे जज्बे के साथ यानी कि पूरी खुशी के साथ मनाते हैं। इस दिन को मनाने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मतलब पहले से ही जो है वो लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। मुसलमानों के लिए ये दिन एक मजहबी त्यौहार की सूरत अख्तियार कर चुका है। मजहबी त्यौहार यानी कि एक उनका जो एक इस्लामिक जो त्यौहार होता है ना, ये उसकी एक सूरत अख्तियार कर गया है, यानी कि इस तरीके से लोग इसको मनाते हैं। इस मुबारक दिन को मनाने के लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से ख़ास तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया जाता है, उसका एहतमाम किया जाता है। मसाजिद किसे कहते हैं? मस्जिद की जमा। स्कूलों और घरों में नातख़्वानी की जाती है। नातख़्वानी, नातों का मुकाबला, यानी कि नातें पढ़ी जाती हैं और नात कंपटिशन्स किए जाते हैं। किरत और तकरीरों के मुकाबले किए जाते हैं, यानी कि कुरान पाक को जो तिलावत करना होता है उसको हम कहते हैं किरत करना, और तकरीरें करना यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के ऊपर तकरीर के मुकाबले किए जाते हैं। घर घर मिलाद की महफ़िलें सजाई जाती हैं। हर घर में जो होते हैं वो मिलाद बर्पा हो रहे होते हैं। आपको पता है मस्जिदों को सजाया जाता है, उनमें लाइटिंग की जाती है। सीरत मुबारक के वाक़यात सुनाए जाते हैं। सीरत मुबारक यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी के, वो किस तरह की उनकी सीरत थी, उनकी शख्सियत कैसी थी, उसके वाक़यात बताए जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा जाता है, यानी कि उन पर दरूद भेजा जाता है उनको, ताकि आपकी जो
सवाब का ही काम है ये बहुत ज़्यादा। ये त्यौहार हमें इस बात का दर्स देता है, दर्स मतलब ये हमें सबक देता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, यानी कि हम उनके मुताबिक चलें। जैसे उन्होंने तरीका, जो उनका एक उसवा हसना, उनका तरीका ज़िंदगी गुजारने का, हर चीज़ का कोई ना कोई उन्होंने तरीके बताए हुए हैं, असूल हैं ज़िंदगी गुजारने के, तो उनकी पर्सनैलिटी को देखें और उन्हीं को ही फॉलो करने की कोशिश करें और बुराइयों से बचें ताकि दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकें। क्योंकि अगर आप उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपको पता है कि आपको ना सिर्फ इस दुनिया में या उस दुनिया के बाद भी आपको कामयाबी हासिल होगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर, ये वाला जो आपका सबक है जश्न ईद मिलादुन्नबी का मजमून, ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट अब हम इसकी वर्कशीट की तरफ आते हैं। ठीक है, वर्कशीट नंबर 3 है आपकी गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी। ये आपको गलत फ़िक्रात उन्होंने दिए हुए हैं, यानी कि गलत करके इसमें लिखा हुआ है। इसमें कोई वर्ड भी गलत हो सकता है, इसमें कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक चीज़ मिस हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुहावरा हो उसको गलत तरीके से उन्होंने लगा दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया। तो आपने इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से और फिर इसको ठीक करके आपने लिखना है, बताना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि यहाँ हर अमराज का इलाज होता है। अब अमराज तो मर्ज़ की जमा होती है ना, तो यहाँ पे अमराज नहीं आएगा, मर्ज़ आएगा कि यहाँ हर मर्ज़ का इलाज होता है। दूसरा देखें, वो कई सालों से कराची में मुकीम है। अब क्या है कि वो कई सालों से कराची, अब कई सालों नहीं आएगा, कई जब सालों नहीं, सालों की जगह साल आएगा। वो कई साल से कराची में मुकीम है। अगर बेशक ज़्यादा भी आपने लगाने हो ना तो आप सालों नहीं कहते, साल कहते हैं। मैं सुबह से आपका राह देख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं सुबह से आपकी राह देख रहा हूँ, का नहीं आएगा, आपकी राह देख रहा हूँ। कमरे का छत टपकने लगा, तो अब कमरे का छत नहीं होता, कमरे की छत होता है। ठीक है, ये छत जो सीलिंग होती है वो एज आ मोनस यूज हो रही होती है कि कमरे की छत टपकने लगी। लड़के साइंस रूम के कमरे में चले गए, तो अब क्या है कि देखिए आप रूम भी कमरे को कहते हैं ना और कमरा भी कमरे को कहते हैं, तो हम ये 2 दफ़ा नहीं, इसको 1 दफ़ा लगाएंगे। तो आप किस तरह लिखेंगे कि लड़के साइंस रूम में चले गए। ठीक है, आप कमरे को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। आपके साहिबजादे ने मुझे बताया था, तो क्या आएगा, आपके साहबजादे ने मुझे बताया था। ठीक है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना ज़्यादा, आपने ज़्यादा नहीं ज़्यादे लिखना है, आपके साहिबजादे ने मुझे बताया था। नेक्स्ट क्या है, लड़कियों ने कहा हम अभी आती हैं, तो लड़कियों ने कहा हम अभी आती हैं। यहाँ पे जो आती नहीं आएगा, नून गुन्ना के साथ नहीं आएगा, अलिफ लेके तेज छोटी है, आती हैं। उन्होंने आपको क्या पूछा था, उन्होंने आपसे क्या पूछा था, ये आएगा। ठीक है, को नहीं आएगा। मैं अगर किसी को कुछ पूछूंगी तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने आपको क्या पूछा था, मैं पूछूंगी उन्होंने आपसे क्या पूछा था। ठीक है, आपने कहाँ जाना है, ये वर्ड गलत है, ने नहीं आएगा, को आएगा। आपको कहाँ जाना है, एक दिन सभी ने मरना है, ये लास्ट है। ठीक है, तो क्या आएगा, इधर ने नहीं आएगा, इधर भी को आएगा, एक दिन सभी को मरना है। क्या आएगा, एक दिन सभी को मरना है। तो ये आपके गलत फ़िक्रात थे। ठीक है, ये इनकी दुरुस्तगी है, जिनको आपने ठीक करके इसको अपने सेंस में देखना है कि क्या चीज़ इसमें गलत लिखी हुई है। आपने सिर्फ उस वर्ड को चेंज करके बाकी स्टेटमेंट आपने वही रहने देनी है, जिससे जुमले की सेंस भी ठीक रहे और आपको जुमले की समझ भी आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। हमारा ये लेक्चर नंबर 7 था, उर्दू बी का। इसमें आपने एक देखा मजमून था जश्न ईद मिलादुन्नबी, और वर्कशीट नंबर 3 थी गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। ये आपको एक्सप्लेन किया गया, इसकी रीडिंग करवाई गई मजमून की, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनको बताया गया कि जश्न ईद मिलादुन्नबी किस तरीके से मनाया जाता है। मजमून ऐसी चीज़ होती है कि जिसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगर कोई लाइन आपको सही लग रही है, लाजमी नहीं है कि आपने बिल्कुल इन हिसाब वाला लेना है। आप देख रहे हैं कि ये लाइन हम ऐड करें कि इस दिन हम ये भी करते हैं, जिस तरह कुछ बच्चे पहाड़ियाँ भी बनाते हैं। ठीक है, आपने उसको खुद से भी आप उसको लिख सकते हैं। तो उसको इसी तरह जो आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 3, वो गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी थी, वो मैंने आपको बता दी कि आपने इसको देखना है कि ये फ़िक्रा किस सेंस में गलत है। आपने सिर्फ उस चीज़ को ठीक करना है और जुमले की सेंस देखनी है, और ताकि वो जुमला आपको सही तरह समझ आ जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।